हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुनील कुमार और हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। हमने देखा था जो क्या क्या पॉइंट्स हमें स्टोन में स्टडी करते समय हमें ध्यान में रखना है। फिर हमने क्या देखा था जो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टोन मशीनरी करेंगे। ठीक है, वहाँ तक हमने स्टोन मशीनरी को कंप्लीट किया था। आज हम लेके आए आपके लिए ब्रेक मशीनरी। ब्रेक मशीनरी बेसिकली हमने बताया था, उसमें थोड़ा बस आपको हिंट दिया था। जो स्टोन मशीनरी उससे हम रिलेट किया था। स्टोन मशीनरी क्या करते थे हम, मोर्टार के साथ स्टोन के यूज़ करके जो मशीनरी करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्टोन मशीनरी। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम मोर्टार के साथ ब्रिक्स को यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं क्या, ब्रिक्स मशीनरी। ठीक है, और इसमें जैसे हम देखेंगे आज जो हम लेकर आए आपको ये 9 टर्म्स हैं बेसिकली, और ये आपको टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे। जो कि पहला आपका स्ट्रेचर, दूसरा है हेडर, तीसरा है वेट, चौथा है एराइजेस, पाँचवा है फ्रॉग। हमने उसमें भी देखा था, स्टोन मशीनरी में भी टेक्निकल टर्म्स देखा था और इसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला आपका इसमें स्ट्रेचर, इसमें हेडर, फिर है वेट, फिर एराइजेस, फिर फिफ्थ नंबर है फ्रॉग, 6 है क्विनिन, 7 है परपेंड, 8 है ओवरलैप और 9 हमारा क्लोजर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली 9 टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको ब्रिक मशीनरी में जानना है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स का क्या हमने यूनिट फर्स्ट में बताया था, लेकिन हम इसमें भी बताएंगे क्योंकि ये ब्रिक मशीनरी से ही रिलेटेड है, इसलिए इसमें भी बताएंगे। जो ब्रिक्स का हमने क्या देखा था, ब्रिक्स का हमने सबसे पहले हमने क्या देखा था, नॉमिनल साइज और ट्रेडिशनल साइज। ठीक है, नॉमिनल साइज क्या था, नॉमिनल साइज था उसका 20 × 10 × 10। ठीक है, और ट्रेडिशनल साइज उसका था 23 × 11.4 × 7.6। जो हम आपको जितना भी बता रहे हैं हम आपको सेंटीमीटर में बता रहे हैं, और इसको अगर आपको mm में करना हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिएगा। और आपका इसका स्टैंडर्ड साइज कितना था, 20 × 10 × 10। स्टैंडर्ड साइज को हमने क्या कहा था, मॉड्यूलर साइज किया था। तो ये हमारा बेसिकली देखिए, जैसे हमारे ब्रिक्स का सबसे पहले हम क्लियर बनाते हैं। ब्रिक्स का कैसा हुआ, एक रेक्टेंगुलर हमने बताया था, इसका डिफाइन क्या होता था, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। एक बड़ा सा फिगर लेते हैं। देखिए, ये हमारा बेसिकली एक ब्रिक्स है जिसका हमने आपको बताया था। इसी में हम आपको तीनों डायमेंशन के बारे में बताएंगे। जो आप कन्फ्यूज जो हो रहे हैं, ये हम बताएंगे तीनों डायमेंशन के बारे में। जो मॉड्यूलर साइज, स्टैंडर्ड साइज जो होता है, एक होता है नॉमिनल साइज, एक होता है ट्रेडिशनल साइज। ट्रेडिशनल साइज बेसिकली वो साइज होता है जिसको हम डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ करते हैं। तो डेकोरेटिव पर्पज का जो साइज होता था, ये हमारा होता था 230 और 23। देखिए, ये आपका mm में है और ये आपका cm में है। ठीक है, और इसका एक क्या था, ये था आपका 11.4 या 114। ये आपका क्या है, mm में है, ये आपका क्या है, cm में है। और ये आपका देखे थे क्या, 7.6 और 76। ये आपका mm में था और ये आपका cm में था। ये बेसिकली आपको ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक्स का ये डायमेंशन है। जो देखिए, इसका जो है सो लेंथ कितना होगा, 230 mm होगा, ब्रेथ कितना होगा, 114 mm होगा, और हाइट कितना होगा, 76 mm होगा, 76 mm होगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, अगर इसी को आप अगर 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको कितना आएगा, 23 सेंटीमीटर इसका लेंथ आएगा, 11.4 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ आएगा और 7.6 सेंटीमीटर इसका हाइट आएगा। तो ये आपका ट्रेडिशनल साइज है। ठीक है, ये जिसे आप मतलब इसको डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज आपका बेसिकली यही 230 है ना, इसका क्या है, 200 है। नॉमिनल साइज है 200 है, नॉमिनल साइज नहीं 200 नहीं है, 190 है। ये आपका mm में बता रहे हैं, और ये कितना होना चाहिए, 90 का है। ठीक है, नॉमिनल साइज सॉरी, ये जो है सो देखिए आपका ये कितना है, इसका
दो समय में नॉमिनल साइज, इसमें कंफ्यूज बहुत हो रहा है क्योंकि देखिए आप भी कंफ्यूज हुए, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो है ऐसा ही इसका लेंथ ही ब्रेथ दिया है ना, ये आपका दो समय क्या हो गया, ये नॉमिनल साइज हो गया। ये आपका जैसे 100 mm और ये जो है आपका 100 mm। ये जो तीनों डायमेंशन ये आपको mm में दिया गया है। और आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका भी हो जाएगा क्या 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका हो गया नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज अगर पूछते हमसे नॉमिनल साइज क्या है ब्रिक्स का, तो हम क्या बोलेंगे, जो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर हमारा जो ब्रिक्स का नॉमिनल साइज है। नॉमिनल नाम याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि देखिए हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं और जहाँ तक अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप भी लगता है शायद कंफ्यूज होइएगा। अगर नहीं तो अगर ज़्यादा आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बेसिकली कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा 3 डायमेंशन। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हाट आर द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स, आपको ऑप्शन में दे देगा, सभी ऑप्शन में दे देगा 20 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 200 इंटू 100 इंटू 100, फिर देता है आपका 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर में सब देगा और 1 mm में दे देगा। तो आपको बोलेगा बोथ एंड भी, तो बोथ एंड में क्या देखेगा, एक है सेंटीमीटर में और एक है mm में, दोनों मैच कर रहा है तो आपको बोथ एंड भी मारना होगा। ये नहीं एक बार लपा के तुरंत देखे नहीं 20 इंटू 10 इंटू 10 मार दी वही, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हम समझना जो क्या हमें बोल रहा, नॉमिनल साइज अगर बोल रहा हो तो 20 इंटू 10 इंटू 10 माना। अगर हमें स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज बोल रहा होगा तो हमें क्या माना होगा, 19 इंटू 9 इंटू 9 माना होगा। और ट्रेडिशनल बोलेगा तो 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6, ठीक है। हमें वहाँ पे ये माना है ब्रिक्स के बारे में। फिर हम क्या देखें, एक ब्रिक्स पे क्या होता है, एक ऊपर में जो है सो टॉप लेयर पे एक फ्रॉक बना होता है। इसे हम क्या, इसका हम पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस जो होता है ये सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा होगा, मान लेते हैं 333 कुछ लिखा होता है, 333 है कुछ भी मान लेता है, ABCD कुछ भी। तो ये आपका जैसे फ्रॉक होता है उसका भी डायमेंशन हमने बताया था। इसका जो होता है डायमेंशन, इसका लेंथ होता है 100 mm, ठीक है। ब्रेथ जो होता है इसका कितना होता है 40 mm, ठीक है। और ये जो होता है आपका थिकनेस, ये डेप्थ, ये होता है आपका 10 mm टू 20 mm, ठीक है। ये आपका बेसिकली इसके बारे में था, फ्रॉक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉक का क्या है डायमेंशन। फ्रॉक का है आपका 100 mm इंटू 40 mm इंटू 10 और 20 mm। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, या सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसका काम हमने बताया था, जिसके बारे में आज हम इसमें बताएंगे 5th नंबर में। तो हम बेसिकली अब स्टोन्स ब्रिक्स के बारे में आपको बता दिया, जो ब्रिक्स का क्या साइज होता है, नॉमिनल साइज, एडिशनल साइज और मॉड्यूलर साइज या स्टैंडर्ड साइज, जो कि हमने आपको बता दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम जो जाएंगे क्या चीज़ पर, टेक्निकल टर्म्स पर। टेक्निकल टर्म्स में आता है पहले आपका स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या होता है, देखिए द लॉन्गर फेस, लेंथ जो हमारा ये जो होता है ये जो होता है आपका, यही आपका स्ट्रेचर है। तो अब इसको तो ऐसे नहीं बताइए, ये तो बोलेंगे व्हेन ब्रिक इज लेड, क्या होता है स्ट्रेचर, इसको हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेचर क्या होता है, व्हेन ब्रिक इज लेड, जब हम ब्रिक को, लेड मतलब क्या होता है बिछाना, व्हेन ब्रिक इज लेड with its length parallel to its face of wall, the face measuring length height is called stretcher। जब हम ब्रिक को क्या करते हैं, बिछाते हैं, क्या करते हैं इस तरह के, मान लो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ है ना, ये जो हमारा पोर्शन होगा, ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा कैसा पोर्शन, ये स्ट्रेचर पोर्शन है। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा क्या है, हेडर पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेचर और ये होगा हमारा हेडर, ठीक है। ये हो गया हेड, ये हो गया मतलब फेस, इसको कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेचर क्या है आपका, व्हेन ब्रिक इज लेड, क्या करते हैं, जब हम ब्रिक को क्या करते हैं बिछाते हैं, तो विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू इट्स फेस ऑफ वॉल, क्या करते हैं इसको
with its length parallel to face of its wall। क्या करते हैं इसको, जब हम ब्रिक को बिछाते हैं, किसके बिछाते हैं, विथ इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग, या इसको जैसे बोलते हैं अलोंग इट्स लेंथ पैरेलल टू फेस ऑफ इट्स वॉल, द फेस मेजरिंग लेंथ हाइट इज कॉल्ड एज, द फेस मेजरिंग लेंथ along its height is called as स्ट्रेचर। उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। देख लीजिए स्ट्रेचर क्या है। सिंपली अगर आपसे कोई पूछेगा तो भाई बताओ स्ट्रेचर क्या है, तो हम बोलेंगे जब हम ब्रिक को क्या करते हैं, लेड करते हैं, जब हम ब्रिक को बिछाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बिछाना। ठीक है, जब हम ब्रिक को क्या करते हैं, बिछाते हैं along its length या with its length, मतलब क्या होता है, लेंथ के along, इस लेंथ के along जब हम बिछाते हैं पैरेलल टू फेस ऑफ इट्स वॉल, क्या जो इसका वॉल का जो फेस होता है उसके पैरेलल, द फेस मेजरिंग लेंथ, फेस को हम क्या किए, उसके वॉल के पैरेलल कर दिए, तो उसी फेस को जब मेजरिंग करेंगे लेंथ के along its height is called as स्ट्रेचर। उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेचर। फिर हम क्या देख रहे हैं, हेडर। हेडर क्या होगा, तो इसी का हम क्या कर देंगे, व्हेन ब्रिक इज लेंथ, देखिए इसमें तो लेंथ का लॉन्ग की है, इसमें क्या करेंगे, व्हेन ब्रिक इज लेड विथ इट्स क्या वाइड, ये इसके अलॉन्ग जो हम ब्रिक को बिछाएंगे पैरेलल टू फेस ऑफ इट्स वॉल, क्या करेंगे, पैरेलल टू फेस ऑफ इट्स वॉल, द फेस मेजरिंग वाइड, तो द फेस मेजरिंग वाइड क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेंथ को बस चेंज कर रहे हैं, the face measuring width along its height is called stretcher। वैसे हम क्या कहते हैं, is called as header। सॉरी, जब हम वाइड के अलॉन्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएगा, जब हम लेंथ के अलॉन्ग करेंगे तो स्ट्रेचर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा जो भाई नहीं हमें बताओ स्ट्रेचर क्या होता है और हेडर क्या होता है, तो हम बोलेंगे भाई देखो स्ट्रेचर यह है जब हम ब्रिक को बिछाते हैं, व्हेन ब्रिक इज लेड along its length, लेंथ के अलॉन्ग जब हम बिछाते हैं पैरेलल टू इट्स फेस ऑफ वॉल, वॉल के फेस के पैरेलल। ठीक है, द फेस मेजरिंग लेंथ, उस वह फेस जो इसको हम लेंथ को मेजर करते हैं along its हाइट के along इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर। उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछ दे हेडर क्या होता है, तो बोलेंगे क्या, व्हेन ब्रिक इज लेड, जब हम ब्रिक को बिछाते हैं किसके, along its वाइड के along, उसमें क्या करते थे, स्ट्रेचर में लेंथ के along बिछाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम हेडर में वाइड के along बिछाएंगे पैरेलल टू फेस ऑफ इट्स वॉल, द फेस मेजरिंग वाइड, जिसमें क्या करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम वाइड को मेजर करेंगे along its height इज कॉल्ड एज हेडर। उसे हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेचर और हेडर। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेचर हो गया, हेडर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, बेड। बेड क्या होता है, बेड जैसे द बॉटम सर्फेस ऑफ ब्रिक along which brick is laid is called as bed। बेड में तो कुछ है नहीं। देखिए ये जो आपका होगा, ये निचला वाला जो तल होगा, सरफेस जो होगा ये निचला वाला, जैसे अगर इसी को मान लेते हैं बेड और इसी को पलट देते हैं तो ये हमारा एक बॉटम सरफेस हो जाएगा। ये हमारा जो निचला वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया दोनों साइड से जो होगा, देख लीजिए अगर इसी को हम करते हैं ड्राइंग तो इसका कैसे होगा, तो देखिए ये जो हमारा निचला वाला जो वॉल है, ये जो हमारा सरफेस है, ये जो सरफेस है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सरफेस जो क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। तो यही होता है बेड क्या है, द सरफेस, द बॉटम सरफेस ऑफ ब्रिक along which its लेड, मतलब क्या है इसका वह सरफेस जिसके अलॉन्ग हम क्या करते हैं, इसको बिछाते हैं। लेड मतलब क्या होता है, बिछाना, उसके अलॉन्ग हम बिछाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेड कहते हैं। वो हमारा बेड हो गया। फिर अब बोलिएगा सर बेड जान गए, स्ट्रेचर जान गए, हेडर जान गए, लेकिन अराइजेज क्या होता है, अराइजेज तो हम नहीं देखे हैं, फ्रॉग भी हम देखे हैं, लेकिन हम इसको भी बताएंगे अराइजेज क्या होता है। देखिए अराइजेज जो होता है, द एज फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड एज अराइजेज। मतलब क्या हुआ, देखिए
ये आपका एक एज हो गया, ये आपका एक एज हो गया, ये आपका एक एज हो गया, ये आपका एज हो गया। तो मतलब इसी के अलावा जो अगर हम मान लेते हैं अगर इसी 5 ब्रिक्स अगर एक बार में डाले हैं तो एक एज बनते जाएगा। तो यही जो एज होता है हमारा, यही अराइजेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा अराइजेज हो गया। फिर हम क्या देखेंगे, फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग जो है द आइडेंटिफिकेशन मार्क, यह क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान है किस पर? ब्रिक्स पर, जो फॉर्म द टॉप सरफेस, जो कि कहाँ रहता है? हमारा टॉप सरफेस। ये हमारा टॉप सरफेस है, ये हमारा टॉप सरफेस हो गया, ये हमारा बॉटम सरफेस हो गया। तो बॉटम सरफेस को हमने क्या कहा? बेड कहा। टॉप सरफेस क्या होता है हमारा? टॉप सरफेस हमारा फ्रॉग होता है। तो फ्रॉग क्या है? यह एक आइडेंटिफिकेशन है, यह एक मार्क है, यह एक सिंबल है जो हमारे कहाँ होता है? टॉप सरफेस होता है, विच इज लाइज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक टू प्रोवाइड की पॉइंट, टू प्रोवाइड की जॉइंट फॉर मोर्टार इज नोन एज फ्रॉग। जो हमें क्या पड़ता है, जो हमें क्या करता है? मोर्टार से जैसे हमें जॉइंट बनाने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रॉग हो गया। तो बेसिकली अगर आपसे पूछ दे, हमने तो बताया जो फ्रॉग का डायमेंशन कितना होता है? 100 इंटू 40 इंटू 10 mm, ये हमने बताया था फ्रॉग का डायमेंशन, ठीक है। फिर हमने क्या होता है फ्रॉग के बारे में? फ्रॉग जो है सो एक क्या होता है? एक आइडेंटिफिकेशन या मार्क होता है जो कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? टॉप सरफेस पे, ब्रिक के टॉप सरफेस पे प्रोवाइड किया जाता है। फिर हमने क्या टॉप सरफेस प्रोवाइड किया और इसका काम क्या है? मोर्टार के साथ इसका बॉन्ड बनाने में इसका काम आता है, ठीक है। ये आपका फ्रॉग हो गया। फिर हम क्या देखेंगे? क्यूनॉन। क्यूनॉन क्या होता है? द एक्सटीरियर एंगल और कॉर्नर फॉर्म्ड बाय द वॉल इज कॉल्ड एज क्यूनॉन। मतलब क्या हुआ इसका? एक्सटीरियर एंगल, बाहरी वाला जो एंगल होगा, देखिए ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये जो एंगल बनता है हमारा बाहरी वाला एंगल, द एक्सटीरियर एंगल फाउंड बाय द एक्सटीरियर एंगल और कॉर्नर फाउंड बाय द वॉल इज कॉल्ड एज क्यूनॉन। जो हमारा वॉल के साथ जो बन रहा है, जैसे देखिए अगर इसी ब्रिक्स को अगर जोड़ते जाओ तो बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं, क्या बनेगा? एक वॉल बनेगा। ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा, एक साइड का एंगल जो बनेगा, कौन जो बनेगा, उसी को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और जो बनते हैं एज बोलते हैं इसी को, या कॉर्नर भी बोल सकते हैं, कॉर्नर। और कॉर्नर फाउंड बाय वॉल कंसिस्ट ऑफ, कॉर्नर फाउंड बाय द वॉल इज कॉल्ड एज क्यूनॉन। जो हमारा कॉर्नर बनेगा वॉल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूनॉन कहते हैं। तो हमारा क्यूनॉन हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं? परपेंड। परपेंड क्या होता है? क्यूनॉन तो हम देख ले, क्यूनॉन क्या होता है? द एक्सटीरियर एंगल और कॉर्नर फाउंड बाय द वॉल इज नोन एज क्यूनॉन। फिर हम क्या देख रहे हैं? परपेंड। परपेंड क्या होता है? द वर्टिकल जॉइंट विच सेपरेटिंग द ब्रिक आइदर इन लेंथ और इन क्रॉस सेक्शन फॉर ए गुड साउंड परपेंड्स इन ईच अल्टरनेट कोर्स should be vertical or above to over। मतलब क्या हुआ इसका? वो वर्टिकल जॉइंट विच सेपरेट द ब्रिक आइदर इन लेंथ, मतलब क्या हुआ इसका? लेंथ में जो है उसको सेपरेट कर दे। वर्टिकल जॉइंट जो हम वर्टिकली जो हम ब्रिक्स को जोड़ रहे हैं उसको क्या करें? लेंथ करो, उसको सेपरेट कर दें। और क्या करें? और इन क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन में फॉर ए गुड साउंड परपेंड, मतलब क्या है? साउंड से परपेंड हो, फॉर ए गुड साउंड परपेंड इन ईच अल्टरनेट कोर्स, हर एक कोर्स में। देखिए यहाँ पे क्या है? ईच अल्टरनेट कोर्स। अरे हर एक टर्म्स को आपको याद रखना, क्योंकि आपको ये जानना भी है, एक पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश बाउंड, फ्लेमिश बाउंड, उसी में आएगा ईच अल्टरनेट कोर्स। ये आपको जानना, ईच मतलब प्रत्येक कोर्स में, ठीक है। आपको क्या करेगा? शुड बी वर्टिकल वन एबव टू अदर, हर एक पर वन एबव टू अदर, मतलब क्या? एक के दूसरे पर, मतलब एक हो गया इसके ऊपर एक और, तो यही जो वन एबव टू अदर पर से एक कोर्स प्रोवाइड करता है। इस अल्टरनेट कोर्स पर एक साउंड परपेंड को प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया परपेंड। फिर हम देखते हैं ओवरलैप। ओवरलैप का हो गया? ओवरलैप हो गया, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिकल जॉइंट इन ईच कोर्स। फॉर ए गुड बॉन्ड द ओवरलैप शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रिक। ओवरलैप क्या हो गया? देखिए जैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक ब्रिक्स है, देखिए ये हमारा 3 ब्रिक्स है, तीनों ब्रिक्स से। फिर उसके बाद जो हम जोड़ेंगे, उसके बाद हम कैसे जोड़ेंगे? उसके बाद पहले से हम एक बैट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक ऐसे लेंगे, फिर एक ऐसे लेंगे, फिर एक ऐसे लेंगे। तो ये हमारा इसके कारण जो हमारा फिर एक कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा? देखिए इससे हमारा क्या होगा? ओवरलैप, जैसे हमारा बॉन्ड अच्छा बनेगा। ये हमारा ओवरलैप होता है। क्या होता है ओवरलैप? ओवरलैप ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि किसके बीच में है? बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिकल जॉइंट इन ईच कोर्स। 2 सक्सेसिव वर्टिकल जॉइंट, एक ये वर्टिकल जॉइंट हो गया, एक ये वर्टिकल जॉइंट है, दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही
ओवरलैप कहते हैं। और एक ब्रिक में से कितना होना चाहिए ओवरलैप? 1/4 ऑफ इट्स ब्रिक। जैसे देखिए इस ब्रिक का मान लेते हैं 20 हमारा इसका डायमेंशन था, ये हमारा 20 था ना, मान लेते हैं स्टैंडर्ड से नॉमिनल से कितना था 20 था, तो क्या करेंगे 5 5 5 हो गया, 5 होगा 20, तो 5 मतलब 50 mm पर क्या करेंगे फिर एक मतलब देखिए दिखा रहे हैं हम। जैसे देखिए मान लेते हैं यह एक ब्रिक साइज इसका डायमेंशन 20 mm है, ये वाला फिर से स्ट्रेचर फिर से लिए, ठीक है, तो उसका 20 mm हो गया। ये हम क्या करेंगे इसका 1/4 डिवाइड करेंगे, 4 हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे एक हम यहाँ से अब हम एक ब्रिक्स जोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा एक नीचे में ब्रिक्स रहेगा हमारा, तो इससे क्या होगा हमारा, इससे जैसे हमारा बॉन्ड जो है अच्छा से बनेगा। तो ये हमारा जैसे 1/4 होना चाहिए, मतलब क्या 1/4 भाग होना चाहिए जो हमारा एक ऊपर वाला ब्रिक्स को ओवरलैप करे। ये आपका ओवरलैप हो गया। फिर क्या है क्लोजर। क्लोजर क्या है? तो क्लोजर से व्हेन ब्रिक इज कट अलोंग इट्स लेंथ, जब हम ब्रिक को क्या करते हैं लेंथ के अलोंग कट करते हैं, इन सच अ मैनर दैट इट्स लॉन्ग फेस रिमेन अनकट, इट्स अलोंग फेस रिमेन अनकट, मतलब जब हम ब्रिक को क्या करते हैं लेंथ के अलोंग काटते हैं, लेंथ के अलोंग मतलब क्या है लेंथ के अलोंग काट रहे हैं, और क्या अलोंग इट्स लेंथ इन सच अ मैनर, इस मैनर में दैट इट्स लॉन्ग फेस रिमेन अनकट, जाके हमारा क्या होगा हमारा जैसे अगर हम इसको ऐसे काट रहे हैं लेंथ के अलोंग, अगर हम लेंथ के अलोंग काट रहे हैं तो क्या होगा हमारा ये तो नहीं कटेगा पोर्शन, लेकिन हमारा क्या करेगा हेडेड पोर्शन कटेगा। तो ये हमारा जो लेंथ के अलोंग हम जब ब्रिक को काटते हैं और हमारा जो सरफेस जो अनकट रह जाता है लेंथ वाला सरफेस, उसी को हम क्या कहते हैं क्लोजर कहते हैं। इट इज यूज टू क्लोज अप द बॉन्ड एट द एंड ऑफ कोर्सेज, इट प्रिवेंट द वर्टिकल जॉइंट और ब्रिक इन इच कोर्सेज टू कम वन एबव, ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोजर। तो ये बेसिकली हमारा 9 टेक्निकल टर्म था जो आपको ब्रिक मशीनरी में जानना था। अब हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लोजर। क्लोजर तो हम देख लें क्लोजर क्या होता है, लेंथ का लॉन्ग काटते हैं जिसमें हमारा लेंथ वाला जो एरिया होता है, लेंथ वाला जो हमारा फेस होता है वो अनकट रह जाता है। तो हमने बेसिकली 9 टेक्निकल टर्म्स देखे। अब जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे क्लोजर का टाइप्स दिखाएंगे बताएंगे तो ये हमारा वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जैसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लोजर्स के टाइप्स देखेंगे और अपना जो है ब्रिक मशीनरी हम करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और ये आपका 9 टेक्निकल टर्म्स था, और जो है तब तक के लिए धन्यवाद।